जय भगत सिंह दोस्तों। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए क्या एविडेंस देते हैं अल्फ्रेड वेगनर? क्या एविडेंस देते हैं अपने इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को समझाने के लिए? तो सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बोल क्यों रहे हैं इसको? क्योंकि इसमें हमारे कॉन्टिनेंट्स का रिफ्टिंग हो रहा है, मतलब कॉन्टिनेंट्स टूट रहे हैं और टूट कर ड्रिफ्ट कर जा रहे हैं। ड्रिफ्ट मतलब कि उनका मूवमेंट हो जा रहा है, तो मूवमेंट को ही हम लोग बोल रहे हैं ड्रिफ्ट। तो इसीलिए बोल रहे हैं इसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बोल रहे हैं। तो सबसे पहला एविडेंस ये देते हैं जिग्सॉ फिट का। जिग्सॉ फिट का एविडेंस क्या है कि एक बार अल्फ्रेड वेगनर, हाँ, और याद रखने वाली बात यह है कि अल्फ्रेड वेगनर कोई जियोग्राफर नहीं है, वो जियोग्राफर नहीं है। तो एक बार की बात है कि अल्फ्रेड वेगनर ऐसे ही परेशान बैठे हुए थे, तो उनका बेटा आता है, वो उनको परेशान कर रहा होता है। तो वो उनको गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं कि परेशान मत करो प्लीज़, और वो उसको वर्ल्ड मैप का नक्शा दे देते हैं। वर्ल्ड मैप का एक पजल रहता है, उसको दे देते हैं। तो वो वर्ल्ड मैप के पजल्स को ऐसे सॉल्व करके लाता है कि वो सारे कॉन्टिनेंट्स को आपस में ज्वाइंट कर देता है। वो बच्चा बहुत चालू चलाक होता है, तेज होता है, इंटेलिजेंट होता है। तो वो सारे कॉन्टिनेंट्स को आपस में फिट करके लाता है। और जब ये तो जब अल्फ्रेड वेगनर इस चीज़ को देखते हैं कि उनका बेटा वर्ल्ड मैप को एक पास जोड़ कर लाया है, उसमें सारे कॉन्टिनेंट्स को उसने परफेक्टली मैच कर दिया है, तो उनके तो तोते लाल हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये रहा, ये मस्त एविडेंस है, ये सपोर्ट कर सकता है मेरे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को। तो सबसे पहला उनका एविडेंस जो है वो जिग्सॉ फिट है, जिसमें वो बोलते हैं कि जो कॉन्टिनेंट्स है वो एग्जैक्टली फिट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ में। तो इसके एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि जो ग्रीनलैंड है वो बफिन आइसलैंड जो कि कनाडा में है उसके साथ मैच हो जाता है, उसके साथ एग्जैक्टली मैच हो जाता है। कुछ बहुत मतलब नहीं होता है, लेकिन मैक्स टू मैक्स वो मैच हो जाता है। देन आप देखिएगा कि ब्राज़ील का जो उठा हुआ भाग है, बल्ज ऑफ ब्राज़ील है, वो गल्फ ऑफ गिनिया के साथ मैच कर जाता है, बहुत हद तक उसके साथ फिट हो जाता है यहाँ तक। तो इनके एविडेंस में हम लोग क्या देख सकते हैं, ये क्या क्या एविडेंस दिए थे। तो सबसे पहला इनका है जिग्सॉ फिट का एविडेंस। जिग्सॉ फिट में हम लोग देख लिए कि गल्फ ऑफ गिनिया को बल्ज ऑफ ब्राज़ील के साथ मिलाने पर वो फिट हो जाता है। देन ग्रीनलैंड को बफिन आइसलैंड जो कनाडा में है उसके साथ मिलाने पर मैच कर जाता है। देन ये दूसरा एविडेंस क्या देते हैं कि ये फॉजिल्स का एविडेंस देते हैं कि मेजोसोरस जो कि एक सैलो फ्रेश वाटर रेप्टाइल है, ये सिर्फ फ्रेश वाटर में ही रह सकते हैं, सॉल्टी वाटर में ये लोग नहीं रह सकते हैं, सेलाइन वाटर में ये लोग जिंदा ही नहीं रह सकते हैं। तो ये बोलते हैं कि साउथ अमेरिका में ये सैलो फ्रेश वाटर रेप्टाइल्स मिलते थे, मेसोसोरस, लेकिन इनके रिमेन्स हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं अफ्रीका में भी। तो अफ्रीका में देखने के लिए कैसे मिलते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ फ्रेश वाटर में ही रह सकते हैं, तो तैर कर तो ये लोग जा नहीं सकते समुंदर से, क्योंकि समुंदर का पानी जो है वो खारा रहता है, सेलाइन रहता है। तो ये जो फॉजिल्स है मेजोसोरस, इसको ये अपना एविडेंस बनाते हैं। देन दूसरा है बोटेनिकल एविडेंस। बोटेनिकल एविडेंस में ये क्या बोलते हैं कि एक प्लांट है ग्लोसोपेटेरिस। ग्लोसोपेटेरिस जो है वो उसका रिमेन्स हर जगह हम लोगों को मिलता है, इंडिया, साउथ अमेरिका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो इसमें अल्फ्रेड वेगनर बोलते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, ग्लोसोपेटेरिस जो प्लांट है वो इतने सारे जगह पर कैसे मिल सकता है, जबकि इन सारे जगहों का जो क्लाइमेट है वो सेम नहीं होगा, सबका डिफरेंट डिफरेंट है। तो डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट में एक जैसा पेड़ कैसे मिल सकता है, ग्लोसोपेटेरिस कैसे मिल सकता है। तो इसका ये एविडेंस, इसको ये एविडेंस बनाते हैं अपना दूसरा।